वेब स्टोरीज बनाने के पहले 2 ट्यूटोरियल्स में हमने देखा वेब स्टोरी कैसे बनाते। आज हम देखेंगे वेब स्टोरी में कुछ और एडिटिंग के ऑप्शंस को और जानेंगे अपनी वेब स्टोरी को कैसे सर्च इंजन फ्रेंडली बनाया जाए। पहली स्लाइड नॉर्मली इंट्रोडक्शन की होती है, जिसमें हम ये बताएंगे कि हम इस वेब स्टोरी में क्या बताने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक और स्लाइड का क्लोन बनाना पड़ेगा। ये एक जैसी 2 स्लाइड हो गई। पहली स्लाइड में हम बताएंगे यह स्टोरी किस बारे में है। यहाँ पर क्योंकि ये पहला स्लाइड है, इसमें हम टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं जिससे स्पष्ट हो। थर्ड पार्टी मीडिया में कोई एक इमेज सर्च कर लेते हैं, डबल क्लिक, जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर इस इमेज को हमने यूज करना है तो पहले हमें इसे डाउनलोड करके रिसाइज करना चाहिए और इस इमेज को कंप्यूटर से अपलोड कर लेंगे। उत्तराखंड को जो रिप्रेजेंट करे कंप्यूटर से सिस्टम में डाल देंगे, जैसे अभी हम यहाँ पे ये डाल, और इसके साथ एक लेबल दे सकते हैं। अगर टेक्स्ट देना हो अलग से तो हम लेबल का यूज करते हैं और इस लेबल पे हम लिख सकते हैं कैपिटल फॉन्ट में एक्सप्लोर, जिससे यूजर को समझ में आएगा कि ये पहली स्लाइड है और यहाँ से उसे आगे को जाना है। एक्सप्लोर का साइज छोटा किया जा सकता है, 16, 17 या इससे छोटा फॉन्ट इनफ है, इसलिए इसे छोटा कर सकते हैं। अलाइनमेंट सेंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड को ब्यूटीफाई करना, और इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा हम इसकी हाइट कम कर सकते हैं और इसको नीचे को मूव कर सकते हैं। अब जैसा पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, हमें ट्रांसपेरेंसी बदलनी चाहिए जिससे ये टेक्स्ट इसी स्लाइड का पार्ट लगे। तो ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे 90 कर लेते हैं जिससे ये स्पष्ट पढ़ने में आए। पहली स्लाइड को छोड़ के हम बाकी स्लाइड्स में एनिमेशन दे सकते हैं। अब हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, इमेज पे एनिमेशन के बटन पे क्लिक करते हैं, इसका थोड़ा सा और ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ जाए। गूगल इस टेक्स्ट को अच्छे से समझे कि हम किस बारे में दे रहे हैं स्लाइड, तो हम यहाँ पर एक और लेबल ले लेंगे। इंसर्ट में जाके टी बटन बना हुआ है टेक्स्ट, और यहाँ से हम टाइटल ले लेंगे इसका। इसको हम कहीं और रख सकते हैं टॉप में, लेकिन इस रेड बॉक्स के अंदर ही हमेशा टॉप राइट, एक्सट्रीम टॉप में नहीं ले जाएंगे। अब इसके पीछे इंसर्ट में जाके टेक्स्ट के बगल में शेप्स एंड स्टिकर्स ऑप्शन है, यहाँ से हम एक बॉक्स ले लेंगे। ऋषिकेश लिखा हुआ हमको दिखाई दे, इस पर राइट क्लिक और सेंड बैकवर्ड, एक स्टेप पीछे चला गया। और जो पीछे का बॉक्स है वो इसी की साइज के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैं भी ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं जिससे पीछे से ये क्लियर हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स वाइट कलर का है तो हम यहाँ पे फॉन्ट रेड या कुछ और कर सकते हैं। बोल्ड करने की जरूरत नहीं है। बोल्ड करके कई बार फॉन्ट के जो कैरेक्टर्स हैं बहुत क्लोज हो जाते हैं और वो पढ़ने में नहीं आते हैं। बोल्ड करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी लंबाई में बॉक्स को बढ़ा के इसको राइट साइड में रख सकते हैं, जिससे भी अच्छा लगे। अब हम इस एलिमेंट को इस स्लाइड से कॉपी कर लेते हैं सेलेक्ट करके। सेलेक्ट करने का तरीका है या तो हम दोनों पे क्लिक करें शिफ्ट के साथ, या फिर माउस का एरो एक किनारे से ले जाते हुए क्लिक को बिना छोड़े माउस को ड्रैग करते हुए दूसरे किनारे आएंगे। अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आके पेस्ट कर लेते हैं। हमने कॉपी और पेस्ट इसलिए किया क्योंकि हम चाह रहे थे कि दोनों एक ही जगह पर आए। टेक्स्ट से यह लिखा हुआ है उसी टेक्स्ट से दूसरी स्लाइड में भी आए और अगली स्लाइड्स में भी इसी तरह से आए। फॉन्ट 20, कम से कम 20 हिंदी में। और आखिरी स्लाइड में हम एक इमेज दे सकते हैं उत्तराखंड के बारे में, अपलोड कर लेते हैं। URL हमारी स्टोरी से मिलता हुआ होना चाहिए, उत्तराखंड फ्यू बेस्ट लोकेशंस। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ हम कैटेगरी चूज कर लेंगे टूरिज्म उत्तराखंड, और टैग्स ऑप्शन में हम सारे टैग्स देंगे किन किन कीवर्ड से जुड़ी हुई हमारी स्टोरी है। जैसे उत्तराखंड इसमें है, नैनीताल है, देहरादून के बारे में हमने बताया, जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में बताया, रानीखेत। सभी को एंटर प्रेस करने के बाद टैग क्रिएट करते जाएंगे। ओली, मसूर। इसके अलावा हम कुछ और टैग जोड़ सकते हैं जो हमारे कंटेंट से रिलेटेड हों, और इसके साथ हम इस स्टोरी को अपडेट कर लेंगे। उम्मीद है इस ट्यूटोरियल से आपको वेब स्टोरी को समझने में और हेल्प मिली होगी। इससे जुड़े हुए आपके कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।